नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कई बार साक्षात्कारों में या उन्होंने कई बार अपने भाषणों में उसे बार बार जिस एक घटना का उल्लेख करते हैं कि कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के निर्माण के 3,300 करोड़ के काम को उन्होंने मात्र 1,300 यानी 1,300 करोड़ में करवाकर देश के 2,000 रुपये बचा दिए थे। पूरे घटनाक्रम वो बताते हैं कि किस तरह उन पर दबाव डाला गया था, कैसे हुआ था। जब मुंबई में मंत्री था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स बनाने थे और गवर्नमेंट में पैसे नहीं थे और मैं चाहता था कि गांव के रोड पहले बने। तो फिर हमने उस समय एक टेंडर निकाला था, धीरू भाई थे उस समय अंबानी, तो 3 में वो लोएस्ट है। फिर वो टेंडर देते समय मैंने कहा कि ये इनका कोड बहुत ज़्यादा है, 3600 करोड़ है, आज के 40,000 करोड़। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। धीरू भाई अंबानी के पास मैं गया था तो उनको समझाने के लिए गया, मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। बोले तुम्हारे जैसे बहुत मंत्री आते और जाते, अच्छा हो रहा था काम, तुमने इसको ये कर दिया। मैंने बोला नहीं धीरू भाई मैं पक्का, तो नाराज ही थे। तो आखिर मैं सुनते सुनते मैंने उनको बोला धीरू भाई अगर मैं ये रोड बनाऊंगा और 2 साल में बना के दिखाऊंगा तो आप क्या करोगे, मुझे क्या करोगे? बोले आप क्या करोगे? मैंने बोला ये रोड अगर मैं नहीं बना पाऊंगा तो मैं मेरी मूछी काट दूंगा, आप क्या करोगे? तो हंसते हुए रहे। बड़ा फ्रैंक और क्लियर हूं, मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो उन्होंने कहा कितने दिन में रोड का काम पूरा होगा? 2 साल में। कितना पैसा लगेगा? 1,800 करोड़ रुपए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप पॉलिटिशियन खुद को क्या समझते हो? मैंने बोला मैं कुछ नहीं समझता। बोले आप कुछ भी आओगे, कुछ भी बोलोगे और हमने आपको छापना चाहिए ऐसी आपकी अपेक्षा है क्या? आपके पास 5 करोड़ है और 2 करोड़ में 2 साल में हाईवे बनाओगे, तुम्हारे पास है क्या? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया था। मैंने कहा था इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिर वह प्राक्कलन, वो एस्टीमेट जो 3,300 करोड़ का था, किसने बनाया था? वह स्वयं तो आया नहीं होगा। और 3,300 करोड़ का वह प्राक्कलन यानी टेंडर धीरू भाई अंबानी की कंपनी ने सबसे कम 3,300 करोड़ की बोली लगाई थी, यानी वह प्राक्कलन उससे अधिक का रहा हो या अगर उतना का भी हो तो किसी सरकारी अधिकारी ने ही उसे तैयार किया होगा। 3,300 करोड़ का बनवाने के बाद लागत आया 1,300 करोड़। आखिर वह इंजीनियर, वह विभाग जिसने 3,300 करोड़ का यह एस्टीमेट तैयार किया था, अनुमानित लागत तय की थी, वह कैसा इंजीनियर था और उसकी कैसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी और यह कैसा विभाग है? यह तो मात्र एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण आप मिल जाएंगे। जब देश में निर्माण का दौर चल रहा हो तो हजारों की संख्या में ऐसे टेंडर जारी होते हैं। आज अंग्रेज काल में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में निर्मित कालका शिमला मार्ग में एक सुरंग 33 के नाम से जिसे जाना जाता है और आज जो वह विश्व धरोहरों में शामिल है, उसका निर्माण किया जा रहा था। कर्नल बड़ोक ब्रिटिश इंजीनियर को इसकी जवाबदेही दी गई थी और किस तरह का घटनाक्रम का रहा, इसका जिक्र मैंने अपने एक वीडियो अंधेर नगरी में अंधी दौर शीर्षक में किया है। इसमें ऐसे ही कई आज़ादी से लेकर उसके बाद तक, आज़ादी के पूर्व से लेकर उसके बाद तक के कई पुलों के निर्माण और उसके घटनाक्रमों का जिक्र है। यदि आपने नहीं देखा तो प्रतिध्वनि के डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। अब उसे भी सुन लें। यानी कर्नल बड़ोक, जिसे अपनी कर्तव्य में लापरवाही के लिए अंग्रेज सरकार ने 1 रुपये का उन पर अर्थदंड लगाया और नैतिकता ऐसी थी उसे कार्य मुक्त भी कर दिया गया। उस 1 रुपये के अर्थदंड और कार्य मुक्ति के
पश्चाताप में उसने स्वयं उसी सुरंग में जिसका निर्माण वह करवा रहा था और जिसमें लापरवाही बरतने का उस पर आरोप था, उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब तुलना कीजिए आज के इस समय से, जिस घटनाक्रम का गडकरी जी जिक्र करते हैं, क्या वह काम तो हो गया, देश के 2000 करोड़ रुपए भी बच गए। आज के समय में किसी भी राजनेता, किसी मंत्री, किसी सरकार के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि तो कही जा सकती है। पर क्या कभी आपने सोचा कि हजारों हजार टेंडर जो जारी होते हैं, यदि इसी तरह के प्राक्कलनों के आधार पर उनका काम हो रहा होगा तो प्रतिवर्ष देश के क्या लाखों करोड़ रुपए लूट के नाम पर नहीं लूटा जा रहा होगा। पर कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि ऐसे किसी अधिकारी पर किसी ने कोई कार्रवाई की है और उसके कार्यप्रणाली पर किसी सरकार ने सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि विपक्ष भी सवाल नहीं उठाता क्योंकि शायद कहीं यह तो नहीं कि इस लूट के इस चेन में कहीं उसकी भी जवाबदेही हो, या उसके राजकाज में चल रहे मामले खुलेंगे तो सबों के चेहरे पर दाग आएगी। पर देश में लूट की यह संस्कृति कब तक और कैसे, क्यों, और यदि इसी तरह चलता रहा तो कब तक चलता रहेगा। आज पुल टूट रहे हैं, किसी की जवाबदेही नहीं, कोई सवाल नहीं कर रहा है। सिर्फ मीडिया भी मात्र उस दिन की सुर्खी बनाकर चुप हो जा रहा है। न तो सरकार बोलेगी क्यों, यहाँ तक बोलेगी भी तो उसके पक्ष में तर्कों कुतर्कों की झड़ी लगा दी जाती है। पर यह कुतर्क क्या ऐसे ही कर्तव्यहीन, लापरवाह, लुटेरे अधिकारियों के पृष्ठपोषण के लिए नहीं है, उनके प्रोत्साहन के लिए नहीं दिए जाते हैं। जवाबदेही तय करने की जगह, उनको कार्य मुक्त करने की जगह, उन पर कार्रवाई करने की जगह कार्रवाई, और वो भी त्वरित। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों और कब तक यह चुप्पी रहेगी और लूट का यह साम्राज्य चलता रहेगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपने अंधेर नगरी की वह अंधी दौर यदि आपने नहीं देखी है तो आप इसमें पिन करेंगे, इसे आप देख लें कि किस तरह का एक नीति नैतिकता और कर्तव्य बोध की भावना अंग्रेज का जब जनतंत्र नहीं था तब थी, और आज जब यह स्वशासन है तब कैसी नीति और नैतिकता है, कैसी जवाबदेही और कर्तव्य परायणता है, और यह कर्तव्य परायणता और ऐसी जवाबदेही कब तक चलती रहेगी। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में।